नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है अकबर ने बीरबल को फांसी की सजा क्यों सुनाई। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक बार की बात है, अकबर को उसकी रानी ने कहा कि आप केवल अपने दरबार में बीरबल की तारीफ करते हैं। मान सिंह जो कि मेरा भाई है, वह भी तो इतना ही बुद्धिमान है, लेकिन आप उनकी इतनी तारीफ नहीं करते हैं। अकबर ने कहा कि मान सिंह भी होशियार है, लेकिन बीरबल सभी वजीरों में से सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। रानी ने कहा कि आप एक बार मान सिंह को मौका देकर तो देखिए। अकबर ने कहा, ठीक है, दोनों की एक परीक्षा लेता हूँ। तुम देख लेना, इसमें बीरबल साबित कर देगा कि वह सबसे बुद्धिमान वजीर है। अगले दिन बादशाह अकबर ने दोनों वजीर को, अकबर और मान सिंह को बुलाया और कहा, आपको ईरान देश जाकर वहाँ के राजा को हमारा संदेश देना है। वे हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं, इसलिए हम अपने सबसे अच्छे वजीर को वहाँ भेज रहे हैं। दोनों अकबर का संदेश लेकर ईरान के लिए रवाना हो गए। ईरान पहुंचकर उन्होंने वहां के राजा को अकबर का संदेश दिया। संदेश पढ़कर वे हैरान हो गए, क्योंकि उसने दोनों वजीरों को फांसी की सजा देने के लिए कहा गया। राजा ने अपने वजीर से इस बारे में चर्चा की। वजीर ने बोला, शायद ये दोनों वहां पर बहुत प्रसिद्ध हो गए, इसलिए अकबर ने उनको वहां फांसी नहीं दी। राजा ने भी सोचा ऐसा ही हो, इसलिए अकबर ने हमें यह संदेश भेजा है। ईरान के राजा ने बीरबल और मान सिंह को बंदी बनाकर सुबह फांसी देने को बोला। मान सिंह यह सुनकर बहुत दुखी हो गया और फांसी न देने के लिए गुजारिश करने लगा, लेकिन सैनिक दोनों को बंदी बनाकर जेल में जाकर भी मान सिंह बहुत दुखी था। उसने बीरबल को बोला, हमको कल सुबह फांसी होने वाली है और तुम शांत बैठे हो, और दरबार में भी तुमने ईरान के राजा से कोई फरियाद नहीं की। बीरबल बोला, तुम शांत हो जाओ, कल हमें फांसी नहीं होगी। मैं एक तरकीब बताता हूँ। अगली सुबह सैनिक दोनों को फांसी देने के लिए लेकर गए। फांसी की जगह पर जाकर दोनों आपस में लड़ने लगे। मैं फांसी पर चढ़ूंगा तो मैं फांसी पर चढ़ूंगा। दोनों को लड़ते हुए देखकर राजा ने बोला, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? तुम जल्दी मरने के लिए क्यों लड़ रहे हो? तब बीरबल ने कहा कि हमारे धर्म गुरु ने कहा था कि आज जो पहले फांसी पर चढ़ेगा वो अगले जन्म में राजा बनेगा, और जो उनके बाद फांसी पर चढ़ेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। हमारे धर्म गुरु की कही हुई बात कभी गलत नहीं होती है। राजा ने अपने वजीर से बात की कि शायद इसकी बात सच हो और हमारे इनको फांसी पर चढ़ाने की कोई खास वजह भी तो नहीं है, इसलिए इन दोनों को अकबर के लिए संदेश देकर वापस भेज देते हैं। उसने ऐसा ही किया और दोनों को रिहा कर दिया। अकबर के पास पहुंचकर मान सिंह ने ऐसा करने की वजह पूछी तो अकबर ने बोला कि मैं तुम दोनों की परीक्षा ले रहा था, लेकिन तुम यह बताओ कि तुम दोनों वहां से रिहा कैसे हो गए। तब मान सिंह ने कहा कि बीरबल की बुद्धिमानी की वजह से हमारी जान बच पाई है। अब अकबर ने रानी से कहा, देखा कौन बुद्धिमान था, तुम्हारा भाई या बीरबल? दोस्तों, इस तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।